नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण का विवाह भले ही राधा जी से ना हुआ हो, लेकिन उनके प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। लोग आज भी उनके अटूट प्यार को याद करते हैं और कस्में खाते हैं। श्री कृष्ण तथा राधा जी के प्रेम से कोई अनजान नहीं है। राधा जी को कृष्ण जी की आत्मा कहा जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम राधा रमण भी है। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो दर्द राधा जी को होता है। पुराणों में भी श्री राधा रानी को कृष्ण जी की शाश्वत जीवन संगनी कहा जाता है। राधा जी ने उनके साथ खेल कूद रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण जी ने सबसे ज्यादा बंसी राधा जी के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतने प्रेम के बाद भी कृष्ण राधा की मिलन नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। कुल मिलाकर इसमें प्यार है तो एक दूसरे से दूर रहना भी। हिंदू धर्म में भी राधे श्याम या राधे कृष्ण ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाते हैं। भले ही ये एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया जाता है। श्री कृष्ण जी के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा जी का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा जी और कृष्ण जी जब आखिरी बार मिले थे तो राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण और राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पांव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर लें तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए उन्होंने गोपियों को पैरों का जल पिलाने के लिए कहा। मगर गोपियां चिंता में पड़ गईं कि किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। वे सभी उनकी परम भक्त थीं, लेकिन उन्हें इस समय उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थीं और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थीं कि वहां कृष्ण की प्रिय राधा आ गईं। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। अन्य गोपियों की भांति राधा को भी नरक भोगने का भय सता रहा था, लेकिन वह अपने प्राण से प्यारे श्री कृष्ण के लिए नरक भोगने को भी तैयार थीं। परंतु उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने को भी तैयार थीं। श्री कृष्ण ने राधा जी द्वारा बना चरणामृत ग्रहण किया और थोड़ी देर में
वह स्वस्थ हो गए, क्योंकि राधा जी के प्रेम तथा भक्ति में सच्ची निष्ठा थी। उन्होंने श्री कृष्ण को निरोग देखने के लिए अपने भविष्य तक की चिंता न की। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण करने के बाद ठीक हो गए। वह राधा जी ही थीं जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। राधा जी ने अपने भविष्य की चिंता किए बिना वो कर दिखाया जो करने का साहस कोई गोपी नहीं कर पा रही थी। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं की और वही किया जो उनका धर्म था। इसी कारण से कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसी राधिका का नाम ही जुड़ता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।